नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भाई लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2024 में और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि भाई बहुत सारे लोग गलत करते हैं, लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन आपने एक बार अच्छे से कर लिए ट्रिक के साथ तो ये मान लो कि भाई आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पूछे जा सकते हैं, देखो वैसे तो सभी एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट में आपको पता है यूजीसी नेट का भी पेपर होने वाला है। तो इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल पूछा जाएगा ये, ठीक है। हिस्ट्री का भी है तो हिस्ट्री में भी पूछ ही लेगा। और इसके अलावा अगर आप एमपी सेट देना चाह रहे हैं, एमपी सेट दे रहे हैं अभी 15 तारीख को, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फिर एमपीपीएससी और फिर जो अपन व्यापम का पेपर देते हैं आप लोग, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन कोशिश करते हैं कि भाई ट्रिक के साथ ही देखेंगे, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर डाल के देखेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी थ्योरी दी हुई है तो अपन थ्योरी को देख लेते हैं और वहाँ से क्या फैक्टर निकल रहा है वो देख लेते हैं। कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या हुआ कि 16 मार्च 2024 को घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरण में शुरू हुए। देखो कितने सारे फैक्टर निकल के आए। पहला क्वेश्चन ये कि भाई अभी जो चुनाव हुआ वो कौन सा हुआ, कौन से क्रम का हुआ, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे 17, 18 कुछ भी दे देगा तो फिर कैसे याद रखोगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अभी 18वां लोकसभा चुनाव हुआ तो 18 से अपन याद रखेंगे 18 नाटक, ठीक है। 18 नाटक किए जा गए, आपको पता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भाई यहाँ पर एक समान सिविल संहिता और बहुत सारे कानून आए थे। फिर यहाँ पर ये भी बात है कि भाई एक देश एक चुनाव किया जाएगा तो विपक्षी पार्टी या फिर अपन एक याद करने का तरीका देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टी ने बोला कि नहीं भैया ये सब गलत तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता। तो 18 तरीके के नाटक किए जा रहे थे लोकसभा चुनाव में, ठीक है। तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या याद रखना है कि भाई ये अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसने घोषणा की है कि हम कब इलेक्शन करवाएंगे आपके। 16 मार्च 2024 को इसने घोषणा की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि बाय चांस पूछ ले तो कोई भरोसा नहीं है ना। जो पूछा जाएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या कि भैया कितने चरणों में किए जाएंगे, 7 चरणों में। तो आपका और मेरा और सबका साथ में विकास कैसे होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव के। तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या है। और ये है कि भाई ये कब से कब तक चले, तो अप्रैल से जून, बस महीना ही याद रख लो उतना ही बहुत है। अप्रैल से जून तक चले, इतना अप्रैल फूल बनाया जा रहा था, इससे अपन याद रख लेंगे। अप्रैल फूल से स्टार्ट हुआ है और जून के महीने में खत्म हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी तब आप लोग को बोला कि भैया आओ वोट दे के जाओ। बाकी ये लोग तो एसी में घूमते रहते हैं, आप ही लोग धूप में मरते हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने को याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित कर दिए गए। 4 जून 2024 को घोषित हुआ भैया चुनाव के रिजल्ट। 4 जून 2024 यहाँ देख लो 4, और अपना जो महीना हो जाएगा वो जून का कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना छठवां हो जाएगा, ठीक है। छठवां महीना हो जाएगा और फिर 24। तो इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे कि कैसे याद रख लेंगे, ये 4 तारीख, 4 में 6 का गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। तो चुनाव के रिजल्ट कब घोषित किए, 4 छंका 24, ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको। कोई भी तरीका हो भैया याद रखना है, और अच्छा तरीका लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भाई कितने सीट पे जीत हासिल हुई है, वो कितने पे हुई, 240। भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन कौन सा था इनका, ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राजग बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तो ये इनका गठबंधन था बीजेपी वालों का, बीजेपी के साथ और भी पार्टियां है, ठीक है। तो उनने भाई 293 सीट के ऊपर मतलब 240 जीत हासिल की पर्टिकुलर बीजेपी ने, और बाकी एनडीए अलायंस जो था उनका, उन्होंने कितनी की, 293। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन फिर भी अपन देख रहे हैं, क्योंकि भाई अपन एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ दे। और वहाँ देखो कुछ लोग की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। कैसे, वो ऐसे कि जो वो चीज़ छोड़ के जाते हैं वही चीज़ आ जाती है। ये रिलेट कर रहे होंगे बहुत लोग, मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई जो तुम छोड़ के जा रहे हो वही पूछ लेता, फिर आप माथा पकड़ लेते हो अपना कि यार ये क्या नाटक है, ठीक है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो भाई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग के साथ होता है। तो अपन ऐसी कोई मुसीबत ना है, इसलिए अपन सोच रहे हैं कि पूरे लेके। फिर कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली भाई, 99। तो 99 रन बना करके आउट हो गए, नर्वस 90s में आउट हो गए, ये ऐसे याद रख लेंगे अपन कांग्रेस वाले, ठीक है। लेकिन इनका जो गठबंधन था इंडिया अलायंस, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछेगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर से बोलूंगा, अच्छे से सुनना, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। डेवलपमेंटल है ना कि डेवलपमेंट है, ठीक है, ध्यान देना।
और इन्होंने चुनाव लड़ा 234 सीट से, मतलब 234 सीट जीती इन लोगों ने, इंडिया अलायंस वालों ने, कांग्रेस अकेले ने 99 सीट जीती है, ठीक है। बाकी अब निर्दलीय ने कितनी जीती वो छोड़ दो, लेकिन फिर भी देख लो कि निर्दलीय का जब तक साथ नहीं मिलेगा इंडिया अलायंस को, तब तक ये लोग कभी अच्छे से सीट नहीं जीत पाएंगे, ना ही ये पार्टी में आ पाएंगे, ऐसा अपन याद रख रहे हैं, ठीक है। यह मत सोचना कि इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव भी हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जाने की प्रबल संभावना है, ठीक। को क्या है कि भैया ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, ये भी तो बता दीजिए। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, ये हुआ कि भाई विधानसभा के भी चुनाव करवाने थे। तो अरुण ने क्या किया, अरुण बोला भैया मैं तो वोट देने कब जाऊंगा, जब मेरे को ऑडी वाली गाड़ी, ऑडी में लेके जाओगे तभी तो। लेकिन उसको बोलेंगे अरे अंधे, तेरे पास दो सिक्के तो है नहीं और तू ऑडी में बैठ के जाएगा क्या, तो ऐसा, ठीक है। इससे अपन याद रख लेंगे। अरुण बोला मैं ऑडी में बैठ के जाऊंगा, अरुणाचल प्रदेश से अरुण हो जाएगा, ऑडी बोले तो ओडिशा हो जाएगा। तो बोले मैं वोट देने राज्य विधानसभा में मैं ऑडी से जाऊंगा, फिर उसको एक आके बोलता है अबे अंधे, तेरे पास 2 सिक्के हैं नहीं और तू बोले वोट देने जाएगा ऑडी में बैठ के, ठीक है। इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि लोकसभा चुनाव का क्या रहा है। 7 चरण रहे हैं, 7 चरण के 7 चरण पूछेंगे नहीं, बस इतना पूछेंगे कि भाई कौन से चरण में, मतलब अगर आप लोग पर्टिकुलर जैसे 5वें चरण में आपके राज्य में चुनाव हुआ है तो वो पूछा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई कितने चरण में क्या क्या हुआ है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका यूजीसी नेट होने वाला है, बाय चांस उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये पहले चरण में कितने सीट पे हुआ है, दूसरे चरण में कितने पे हुआ है, तीसरे चरण में, चौथे, पांचवें, ऐसा पूछ सकता है। बाकी ये संभावना नहीं बनती इसकी, ठीक है। तो अपन इसको देखेंगे भी नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका। लोकसभा चुनाव से परीक्षापयोगी तथ्य जो अपन ने देखे वही चीज़ यहाँ पर है कि मैंने आपको इसको अपन ये कर देते, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे, लोकसभा चुनाव का क्रम कौन सा था भाई, 18वां था, 18 नाटक किए जा रहे थे, ठीक है। फिर चुनाव कितने चरणों में कराए जा रहे थे, तो 7 चरण में कराए थे, अपन ने 7 दे रहे थे सब लोग एक दूसरे का, तभी 7 चरणों में चुनाव हो पाएगा, ठीक है। ऐसे याद किया इसको अपन ने। ये चुनाव की टैगलाइन क्या भैया, चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व और देश का गर्व। तो इसको अपन ऐसे शॉर्ट में याद रख लो, CKP और DKG, ठीक है, ऐसे याद रख लो, CKP और DKG, ऐसे अपन 2-3 बार बोल लेंगे तो याद आ जाएगा। और अगर ऐसे भी नहीं तो इसको शॉर्ट में याद रख लो, CP और DG, ठीक है, CP और DG, ठीक। और K अपन ने बीच का खा लेंगे क्योंकि आपको पता है कि K तो का लगाना है अपने को, CPDG, ठीक है। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था भाई, नेशनल आइकन कौन था, सचिन तेंदुलकर साहब थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, पहले दिमाग में ये डालो कि कैसे याद रखेंगे। नेशनल आइकन का मतलब कि सबसे पहले जाओ कि स्पोर्ट्स में भी फिर अपन अपने देश में सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट। अब क्रिकेट बोले तो नाम किसका याद रहना चाहिए, क्रिकेट का भगवान, वो कौन है, सचिन तेंदुलकर, ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको। एक कहानी बना लोगे ना तो आराम से चीज़ें याद होती है, बहुत आसान। चुनाव आयोग का युवा आइकन क्या भैया, युवा, आयुष्मान। युवा की आयु बहुत ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वो खुराक अच्छी लेता है, ठीक है। अगर बढ़िया दम से रोटी खाता है, 8-10 रोटी खा लेता है और बहुत सारी चीज़ खा लेता है, तो उसकी आयु ज़्यादा रहती है युवा की, क्योंकि वो दम से खाता है, ठीक है। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन कौन है, दिव्यांग आइकन शीतल देवी आपको पता है पैरा आर्चर है, ठीक है। आपने इनके वीडियो देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है पैरा आर्चर। अगर महिलाओं को, छोटी बच्चियों को, किसी को अगर आइडल बनाना चाहिए तो शीतल देवी को बनाना चाहिए। इनका स्ट्रगल देख लो एक बार कि भैया ये लड़की ऐसी है जिनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रही है और वहाँ मेडल भी लेकर आ रही है। तो आप लोग अगर कहीं पे डिमोटिवेट होते हैं, आपको निराशा छा जाती है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो एक बार इनके बारे में सोचिए कि इनके मन में कितनी निराशा आई होगी, तो इनका माइंडसेट कैसा रहा होगा। अपना माइंडसेट सुधारिए, कभी भी नेवर गिव अप वाली सिचुएशन में हमेशा रखिए अपने आप को, और ये हमेशा सोचिए कि मैं जो भी कर रही हूँ एक स्टेप फॉरवर्ड चल रही हूँ, ठीक है। आज ये सीखा है मैंने, कल मैंने वो गलती करी, वो गलती मैं नहीं करूँगी, आज मैं ये सीखी हूँ, अब मैं इससे और आगे बढ़ूंगी। हमेशा फॉरवर्ड चलना है अपने को, बैकवर्ड की तरफ सिर्फ कब देखना है, जब अपन उससे सीख रहे हैं, मतलब वो अपन ने गलती करी उससे अपन सीख के देख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी भैया, तो 545 पे हुआ है, ठीक है। चुनाव कितने पे हुआ था लेकिन 543, तो अपन ने टोटल सीट है 543 के ऊपर अपना क्या हुआ चुनाव 2 कम पे, क्योंकि 2 आपको पता है वो एंग्लो इंडियन है, उसको खत्म कर दिया, ठीक है।
और फिर अगर इसको डिवाइड करने का बोल देंगे कि 543 में, अब देखो भाई यूटी की संख्या कम हो चुकी ना, 8 हो चुकी, तो इसको अपने को देखना पड़ेगा कि भाई स्टेट में कितनी सीट है, 524 सीट है, 524 यूटी से 19 सीट आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा देखना है, 8 यूटी से 19 सीट है, ये फंसा दिया जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फंसाने वाली चीज़ है, आपको आसानी से फंसाया जा सकता है। तो आपके जो स्टेट है उससे 524 सीट आएगी, और यूटी 8 है तो 8 यूटी से 19 सीट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण बहुमत के लिए भैया कितना आंकड़ा चाहिए होता है आपको। तो पूर्ण बहुमत के लिए आपको पता है कि भाई 272 सीट चाहिए होती है, ठीक है। फिर इसके बाद कि रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या नहीं पूछी जाएगी, पुरुष और महिला का मतदान कितना हुआ है पूछा जा सकता है। यहाँ पे पुरुष के 49% और 47%, तो 50% नहीं हुआ, ये याद रखना है। तो अपन इसको कैसे रखेंगे, 45 से 50 के बीच में है ना, तो 45 है ना 50 है, इसके बीच में। तो अब पुरुष ज़्यादा ही है तो 49, महिला कम 47, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या है। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या नहीं पूछा जाएगा, 64 करोड़, ये बस सुन लो एक बार। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या कितनी भाई, 31 करोड़, 31.2 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया था यहाँ पर, 31.2 करोड़। सुन लिया आपने 2-3 बार, हाँ याद भी हो गया होगा आपको, कोई बात नहीं। ये सोचो कि भाई जो भी मैं सुन रही हूँ मुझे याद हो रहा है, ठीक है। आराम से याद होता है, अपने दिमाग को वैसा ट्रेन करो, ठीक है। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने दिमाग की, नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉजिटिव करके आमिर खान का डायलॉग है ना, वो इसीलिए है, ठीक है, कि भैया आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव बनता चला जाता है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव जोन में चले जाओगे। आप कई बार एक्सपीरियंस करना जो मैं बात कर रहा हूँ। कुल कितना परसेंट है मतदान हुआ भैया, 65.79%। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। 65.79, 65.69, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, परसेंटेज वोटिंग हो जाएगी 65, 65। तो इसको याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे, 65 हो जाएगा भाई, 65। तो 65 पैसे मांग रहे थे हमसे मतदान के लिए, 65%, 65 रुपये मांगे मुझसे मतदान के लिए कि भाई 65 रुपये दिए जाएंगे, तुम लोग मतदान के लिए चलो। इससे अपन याद रख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा एप्लीकेशन कौन सा जारी किया गया। तो ये तीनों एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम याद रखना। एक तो CVG लैब, KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर, और फिर उसके बाद VHS, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद और क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा जारी पोर्टल, कौन सा पोर्टल जारी किया गया है चुनाव आयोग ने, सुविधा पोर्टल। पोर्टल कौन सा है, सुविधा, एप्लीकेशन, VHS, CVG और KYC, ठीक है। अब यहाँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही है, तो एकदम लास्ट तक बने रहना है। या तो आप बीच में अगर देखना चाह रहे हैं तो छोड़ के मत देखिएगा, एक साथ देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि क्या है, एक बार बैठ के अपन इत्मीनान से बैठ के पढ़ते हैं ना फोकस के साथ, तो क्या अपना ब्रेकिंग नहीं टूटना चाहिए। अगर एक बार फोकस लग गया तो उसको कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद कुछ सोचो और देखो। 18वीं लोकसभा चुनाव में भैया महिलाओं सांसदों की कितनी चुन के आई, 74। पिछले में कितनी थी, 78, तो कम हो गया ना परसेंटेज। 78 थी पहले में 17 में, लेकिन अभी हो गई 74। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। तो आप ये कहीं पर मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं इसको। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या नहीं पूछा जाएगा, 280 हो जाएगा। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय कितने हुए हुए, 35। इसको उल्टा कर दो, 5-3 है तो इसको 3-5 कर दिया अपन ने, ठीक है। ऐसे रख लो, अगर बाई चांस पूछ ले तो, वैसे पूछे जाने की संभावना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कितना रहा भाई, लक्षद्वीप में रहा है, लक्षद्वीप। तो जहां आप देखो मतदान का, आप पहली बार तो लक्ष्य लेके गए थे कि भाई इतना अपने को 90% के आसपास चाहिए अपने को लक्ष्य, ठीक है, कि भाई इतने लोगों ने आकर के मतदान करना चाहिए। तो अपन ने क्या रखा मतदान के लिए, लक्ष्य रखा। तो लक्ष्य से क्या हो जाएगा, अपन लक्षद्वीप याद रख लेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 84% हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि मतदान का न्यूनतम प्रतिशत, तो ये बिहार में कितना हुआ है, 56% पता है। बिहार के लोगों को थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं इस सब चीज़ में, थोड़ी सी साक्षरता की कमी है वहाँ पर, और थोड़ा सा जातिवाद और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि अगर किसी ने दारू दे दी, कुछ दे दिया, तो उसमें आसानी से बहक जाते हैं। मतलब खुद का विवेक जैसी चीज़ नहीं है वहाँ पर, इतना आसानी से नहीं मिलेगा वहीं। लेकिन विरोधाभासी देख लो कि सबसे ज़्यादा IAS यहीं से निकलते हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ से। सोचो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना यहाँ से। नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ मिला, इंदौर में मिला है भाई। ये तो MP वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदौर में 2 लाख पकड़ लो, राउंड फिगर में याद रख लो, 2 लाख नोटा को मिला है इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब हुआ था, 9 जून 2024 को, 9 जून 2024 को। तो 9/6/24 ऐसा करके याद रख लो, 9/6/24, ठीक है, ऐसे याद रख लो, 9/6/24 3-4 बार बोल लो तो आराम से याद हो जाएगा, 9/6/24, 9/6/24, ठीक है। 9 जून 2024 को इनका शपथ ग्रहण हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के प्रतिनिधि या राष्ट्र अध्यक्ष आए भैया, 7। देखो 7 चरणों में चुनाव हो रहा था तो अपने को 7 चाहिए था।
और वहीं पर अभी कितने देश आए अपने साथ, वो 7 आए। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख लेंगे अपने इसको आराम से। नेक्स्ट है के 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितनी, 41। 41, एक ताली दे दे भैया, एक ताली दे दे। ये पार्टियों को बोल रहे हैं कि अब तुम लोग नए लोग आए हो तो क्या दो, एक ताली दो, एक ताली दो, 41 दो। ठीक है, ऐसे रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कि निर्विरोध निर्वाचित सांसद, निर्विरोध चुने गए हैं ये बीजेपी से मुकेश दलाल सूरत सीट से। ठीक, निर्विरोध चुने गए मतलब 543 थे तो एक्चुअली 543 की जगह 542 पर ही काउंटिंग हुई है, ये ऐसे याद रख लो अब, क्योंकि निर्विरोध चुने गए, वहाँ से जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला। ये देखो अभी क्या गवर्नमेंट का टोटल फोकस है एसटी समुदाय के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रियंका जारकिहोली, प्रियंका जारकिहोली, तो इसको याद रखना पड़ेगा। प्रियंका जार शासक होते थे वहाँ पर रूस में, तो प्रियंका ने जार के साथ क्या की, होली खेली है। ठीक है, क्यों खेली होली, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव जीत गए, वो सांसद बन गई, इसलिए उसने होली खेली है। ठीक है, और कम उम्र की है, आदिवासी थी प्रियंका। तो आप कोई भी अपने फ्रेंड अगर आदिवासी होगी और उसका नाम आप प्रियंका के नाम पे रख दीजिए, तो वो प्रियंका थी, तो जार थी और होली खेली उसने क्योंकि वो सांसद बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि सबसे ज़्यादा वोटों से अंतर से कौन जीता, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी जीते सबसे ज़्यादा वोट से, 11 लाख वोट से जीते, सोचो 11 लाख वोट से शंकर लालवानी। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाला कौन है भैया, तो ये हो जाएगा रविंद्र दाताराम वायकर। दाताराम वायकर 48 वोट मात्र से जीते हैं। रविंद्र दाताराम, RDV करके याद रख लो, RDV ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लो तो इससे याद हो जाता है। RDV ये है जो सबसे कम वोटों से जीते। ठीक है, RDV। नेक्स्ट है कि सबसे युवा सांसद कौन है, पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद है, पुष्पेंद्र। तो जो सबसे युवा होगा वो क्या, उसको वो पुष्प लेके पहुंच गया। ठीक है, पुष्प लेके पहुंच गया पुष्पा के लिए, पुष्प लेके पहुंच गया कि पुष्पा मैं तो यार कम उम्र का था फिर भी मैं सांसद बन गया हूँ। ठीक है, तो कहाँ से ये 25 वर्ष के, कौशाम्बी से, यूपी से। सबसे बुजुर्ग सांसद कहाँ के, सबसे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा उम्र के थाली कोट्टे राजू थेवर बालू। ठीक है, तो ये बालू ढोते थे, इससे याद रख लेंगे अपन, थाली में बालू ढोते थे। लेकिन क्या हुआ, इनको बोला कि ए राजू भर दे रे सीट का नामांकन, तू जीत जाएगा। तो बोले यार मैं तो 82 वर्ष का हूँ, कैसे जीत जाऊँगा, अरे तू भर दे, बालू मत दो थाली में। तो बोले ठीक है भर देता हूँ, तो फिर जीत गया। तो इससे कौन सी पार्टी जीता, DMK। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, उससे जीते ये DMK से। नेक्स्ट है कि लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने जीती है, तो हाजी हनीफा निर्दलीय सीट है, निर्दलीय जीती। ठीक है, हाजी हनीफा निर्दलीय, कोई पार्टी से संबंधित नहीं थी, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो लद्दाख कौन कौन घूमने जाएगा, अगर मैं ऐसा पूछता आप लोगों से, ठीक है, पोल करवाता, तो क्या बोलते हैं, मैं बोलता अगर हाँ जी बताइए कौन कौन लद्दाख चलेगा मेरे साथ, तो सब लोग बोलेंगे हाँ जी सर मैं चलेंगे, हाँ जी सर मैं चलूँगी, घूमने चलेंगे। तो ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज करके या दलवार कुछ दिया गया, तो ये अपन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई देखो यहाँ से बीजेपी पूछ सकते हैं, कांग्रेस पूछ सकते हैं, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा और कोई संभावना बनती नहीं है कि कुछ और पूछ ले। ठीक है, तो अपने को बस यही देखना है कि बीजेपी को 240 सीट मिली है, कांग्रेस को 99 मिली। तो बीजेपी का परसेंटेज कितना, वोट परसेंटेज जीता है जो 36.56% है, वहीं कांग्रेस को 21% वोट परसेंट मिला। ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है इसमें, और कोई पूछेगा भी नहीं ना इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सीट और विजेता। अब यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा कुछ उलटफेर वाला मामला भी हुआ था। तो पहली बात तो जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उन्होंने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा था, वाराणसी से जीते। अमित शाह जो गृह मंत्री है वो कहाँ से जीते, गांधीनगर से। राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से। ठीक है, लाख रुपए का रक्षा है इनका, लाख रुपए में रक्षा बजट बनाते हैं लाख रुपए का, तो उससे लखनऊ याद रख लेंगे भाई इसको। अमेठी से कौन हो जाएगा, अमेठी से हो जाएगा किशोरी लाल, अमेठी से किशोरी लाल। ठीक है, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा। नेक्स्ट है रायबरेली से राहुल गांधी। ठीक है, और वायनाड से भी राहुल गांधी, 2 सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि ये पिछले बार अमेठी से लड़े थे तो ये हार गए थे। अपनी ही सीट से, कांग्रेस की सीट थी वो, अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस की सीट है, लेकिन ये हार गए थे। तो ये कहाँ गए, वायनाड गए, क्योंकि पता है रिस्क नहीं ले सकते भैया, यहाँ से नहीं जीते तो वहाँ से जीत जाएंगे। एक सांसद जो एक व्यक्ति 2 सीट से लड़ सकता है, ऐसा नियम भी है ना, तो ये दोनों सीट से जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि भाई अयोध्या से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जीते हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के अयोध्या से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मंडी से कंगना रनौत, ये एक्ट्रेस है, सभी को पता है इनके बारे में। ठीक है, तो कंगना रनौत कहाँ से, मंडी से हो जाएगी, मंडी से।
ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि नगीना, ये छोड़ दो, कन्नौज भी छोड़ दो, कन्नौज देख लो, अखिलेश यादव जी है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अरुण गोविल जी जिन्होंने राम भगवान का जो सीरियल आया था अपना सबसे पुराना, ठीक है, रामानंद सागर जी का, उसमें राम भगवान का जो रोल निभाया था अरुण गोविल वही है। तो ये मेरठ से जीते। ठीक है, मेरठ से जीते, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरठ। ठीक है, मेरठ से कौन जीता? अरुण गोविल जी। नेक्स्ट है इसके बहरामपुर से यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई है, क्रिकेटर के है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ पठान बहरामपुर। नेक्स्ट है इसके बाद कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो इसमें भाजपा जीती है, बस इतने रख लो और कुछ देखने की जरूरत नहीं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भाई। इलेक्शन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो इसी में से समेट दिए जाएंगे। हाँ, अगर आपका राज्य अलग है तो राज्य से संबंधित आप वो देख लीजिएगा कंटेंट, बाकी जो लोकसभा से संबंधित है इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देख लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 2 से 3 बार देख लेना आराम से, और अपन ने इस तरीके से इसको बताया है कि आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।